हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल केशुरा क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज हम करेंगे 10th के चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। वास्तविक संख्या उन सभी संख्याओं का समूह है जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। या प्रमेय और अप्रमेय संख्या है ना, उन्हें संयुक्त रूप में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। एक तो ये ध्यान रखना, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। HCF संख्याओं में प्रत्येक उपनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या कहलाता है? HCF। LCM कहलाता है संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, वो LCM कहलाता है। एक ये ध्यान रखना कि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए HCF उन संख्याओं का और LCM उन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होते हैं उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। HCF इंटू LCM इक्वल टू a इंटू b, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस पे आपका एक क्वेश्चन आराम से बनेगा। देखो, सबसे पहले इस टाइप पर मतलब आपका क्वेश्चन पक्का आएगा। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे 144 को कैसे लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में? 156 को, 3825 को, 5005 को और 7429 को। ठीक है, ये क्वेश्चन देख के जाना है। एक इस प्रकार का क्वेश्चन मतलब दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM। फर्स्ट है 26 और 91। 26 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 13 और 91 को 7 इंटू 13। तो HCF क्या होगा? 13 और LCM 182। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? 26 इंटू 91 2366 और HCF इंटू LCM 2366। तो होता है दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। इस प्रकार एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे 2 नंबर करना है, ऐसे 3 नंबर। या आपको HCF और LCM पूछ सकता है, मतलब ऐसे मतलब 12 15 21 संख्या दे सकता है। मतलब एक संख्या दे दी, 3 संख्याएं, और उनका LCM HCF पूछ सकता है। एक इस इक्वेशन, एक अभाज्य गुणनखंड से और एक HCF इंटू LCM इक्वल टू a इंटू b, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये क्वेश्चन जरूर करके जाना बोर्ड से पहले, मतलब पेपर से पहले। HCF 306 और 657 का क्या है? 9 और LCM ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है? HCF इंटू LCM। दो संख्या कौन सी है? 306 और 657। इनका गुणनफल इक्वल टू 9 इंटू LCM। तो LCM कितना होगा? 22 33 8। ये क्वेश्चन देख के चले जाना। ठीक है, ये भी देख के चले जाना। एक ये क्वेश्चन मतलब अप्रमेय संख्या सिद्ध करनी। √5 एक अप्रमेय संख्या, तो मानना √5 क्या अप्रमेय संख्या है, तो √5 इक्वल टू a बटा b प्रमेय संख्या। तो b नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a व b के अपूर्णांक तथा a और b में a के अतिरिक्त कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। a इक्वल टू √5b, दोनों तरफ वर्ग करने पे a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 5a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा। इसे इक्वेशन नंबर 2। अब मानना a बराबर क्या है? 5 के। a का मान इक्वेशन 1 में रखने पे, a की जगह 5 के रखने पे और सोल्व करने पे 5 के स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। 5b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा। इसे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 व 3 से हमें पता चलता है कि a और b का उपनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। यह विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक प्रमेय संख्या है, अतः √5 एक अप्रमेय संख्या है। इस तरह आप प्रूफ कर सकते हो कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। आपको √5 एक अप्रमेय संख्या है, इसको 1-2 बार लिख के ट्राई कर लेना। ठीक है, सेम डिटो जैसे यहाँ पे आपको बता रखा है वैसे ही वहाँ पे लिखना है। ऐसे ही √2 प्रूफ करना है और ऐसे ही √3 वाला प्रूफ करना है। एक क्वेश्चन ये है 3 + 2 √5 एक अप्रमेय संख्या। ठीक है, ये बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानना 3 + 2 √5 एक प्रमेय संख्या, इसे a बटा b के रूप में लिखना है। b नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a व b पूर्णांक तथा a व b में एक के अतिरिक्त कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो 3 + 2 √5 इक्वल टू a बटा b। तो यहाँ से √5 इक्वल टू a बटा 2, a बटा b - 3 है। a व b पूर्णांक है, इसलिए 1 बटा 2 a बटा b - 3 क्या है? एक प्रमेय संख्या है, इसलिए √5 भी क्या होगा? एक प्रमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अप्रमेय संख्या होती है। ये विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 + 2 √5 एक प्रमेय संख्या आता है। 3 + 2 √5 क्या है? एक अप्रमेय संख्या। एक तो √5 √2 √3 वाला सेम है, एक 3 + 2 √5 वाला, ये सोल्व करके जानना है। ठीक है, आपको चैप्टर नंबर 1 से अभाज्य गुणनखंड, HCF LCM और एक थ्योरम है HCF इंटू LCM इक्वल टू a इंटू b, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये थ्योरम। और एक √5 √2 और √3 अप्रमेय संख्या, एक 3 + 2 √5 वाला अप्रमेय संख्या। ये इतने ही क्वेश्चन करके जाने हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप व्हाट्सअप चैनल केशुरा क्लासेज और टेलीग्राम चैनल केशुरा क्लासेज है, ये आप यहाँ पे इसके QR कोड है, स्कैन करके आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।